गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:40। मैं जा रही हूँ आज अपना एक ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करने। तो मैं दिखाती हूँ अपनी हसल सुबह की, मेरी मॉर्निंग हसल कहती है थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में कि मैंने क्या किया सुबह उठते, क्योंकि मैं उठ रही थी 2:45 और तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। तो बस बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं इससे भी अच्छा बनाऊँ। ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है तो मैं चाहूँगी कि मैं इसे भी अच्छा बनाऊँ। और अभी चलते हैं, फटाफट मैं करती हूँ बुक, बिकॉज मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की और तो मुझे पहुंचना होगा। ऑब्वियसली 4 साढ़े 4 तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि 1.5 घंटा इज़ एनफ वहाँ पे। क्राको का जो एयरपोर्ट है इतना बड़ा नहीं है, तो आपका जल्दी सब कुछ हो जाता है काउंटर पे। तो बस अब मैं निकलती हूँ, फटाफट बुक करती हूँ कैब और फिर मिलती हूँ आपको सीधे एयरपोर्ट पे। ये है मेरी सुबह के हसल के कुछ ग्लिम्प्स। ओके सो मैंने अभी, आप देख रहे हो, ये अभी जस्ट मैंने पूड़ी बनाई है। मेरा सुबह का हसल है ये। मैंने सोचा था इस बार मैं पूड़ी और चने बना के लेके जाऊंगी अपने लिए, सो दैट मुझे कुछ खाना हो तो मैं खा सकती हूँ। फ़िलहाल अभी बज रहे हैं, आप देख रहे हो 3:10 हो रहा है। मुझे फटाफट रेडी होना है और फिर आपसे मिलती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और बस मैंने अपनी कॉफ़ी ली है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है तो क्यों नहीं कॉफ़ी पी जाए, तो बस मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। और 6 o'clock का टाइम है, अभी 4:15 हुए। मेरे पास टाइम है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता जैसे कि मैंने पहले बताया। तो बस अब थोड़ा सा कॉफ़ी पी के एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगी सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि मुझे कोई चेक इन करना नहीं है। चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बस उसके बाद सीधे सिक्योरिटी एंड देन गेट पे। और ये बहुत ज़्यादा इधर चलना नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादा गेट्स हैं भी नहीं है। सो ऐसा सा है। तो बस अब कॉफ़ी पीती हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं मिलती हूँ सीधे गेट। गाइस मैं अभी पहुंच चुकी हूँ जर्मनी और इस टाइम पे अभी बज रहे एक्चुअली 8:30, तो उजाला भी अभी सही से नहीं हुआ है। और मैं अभी बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ अपनी बस का, क्योंकि मैंने तो ये बताया भी नहीं कि मैं जर्मनी में कौन सी सिटी में हूँ। तो मैं इस समय हूँ डॉर्टमुंड सिटी में और मैंने यहाँ का बुक इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फ़्लाइट सस्ती थी क्राको से। अगर आप म्यूनिख या कहीं भी बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ फ़्लाइट्स कॉस्टली होती हैं, तो यहाँ की सस्ती फ़्लाइट थी। ऑलमोस्ट शायद 100 से 150 के बीच में थे, मुझे एग्जैक्टली प्राइस ध्यान नहीं है। बट येस, मैं अभी इस समय डॉर्टमुंड में हूँ, लेकिन मैं डॉर्टमुंड में, हालांकि मैं नहीं रहने वाली हूँ यहाँ पे, और मैं रहने वाली हूँ कोलोन में। तो ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप दिखाना भूल ही गई। तो यहाँ पे मैं अभी वेट कर रही हूँ अपनी बस का और मैं जाऊँगी यहाँ से ट्रेन स्टेशन और ट्रेन स्टेशन से जाऊँगी मैं कोलोन। और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको टिकट के रिगार्डिंग भी, बट वो मैं पहले ट्रेन स्टेशन पहुंच जाऊं और फिर मैं आपको देती हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन जो नीडेड है अगर कोई जर्मनी आता है तो मैं वो बताती हूँ आपको ट्रेन स्टेशन पहुंच के। तो मैं आ चुकी हूँ ट्रेन स्टेशन अभी, और फ़िलहाल यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है क्योंकि बस आई नहीं जिसका मैं वेट कर रही थी। फिर मुझे वॉक करके आना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ का ट्रेन स्टेशन भी बड़ा ही बेकार है जहाँ पे मैं इस समय आई हुई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो ट्रेन स्टेशन भी कि यहाँ का ट्रेन स्टेशन कैसा है।
तो चलिए आपको दिखाती हूँ अगर ट्रेन स्टेशन बहुत ही बेकार है। सो ये है वो ट्रेन स्टेशन जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं बैठने का, मतलब है ऐसे आपको ज़रा से ब्लॉक्स बने हुए हैं बैठने के लिए, बट और कोई शेल्टर सा नहीं है यहाँ पे, और ना कुछ खाने पीने का है आसपास। ऐसा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा स्टेशन है ये, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कितना बोरिंग है। तो ये है यहाँ का स्टेशन। मेरी ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है 5 नंबर पे, और आधे घंटे में है। तो चलिए अब मैं अपनी ट्रेन का वेट करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ कोलोन में सीधे। ओके, मुझे ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देनी थी, बिकॉज़ मैंने सोचा है कि अब मैं जब ट्रेन स्टेशन आ गई और वेली हूँ तो क्यों नहीं आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो मनी आपका बचा सकती है, आई मीन सेव कर सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स से अगर आप जर्मनी आ रहे हो, कम से कम ऐसे मान लो आप 1-1.5 हफ्ते के लिए जर्मनी आ रहे हो और आपको बार बार बस और ट्रैम में पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डॉयच लैंड करके टिकट मिलता है जो कि 49 यूरोज़ का होता है, और उसका ना मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। तो आप उसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी मंथली सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 हफ्ते के लिए हूँ, और उससे क्या होता है आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो फ्री हो जाता है विद इन, मतलब जो भी जर्मनी में जहाँ पे आपको ट्रैवल करना हो वो सब आपका फ्री होता है। ट्रैम में आपके जो रीजनल बसेस होती है, ट्रेन होती हैं, तो उन सब में फ्री हो जाता है। तो आप ये टिकट लेके एटलीस्ट आपको इसमें आप मनी सेव कर सकते हो। दूसरा ये भी है कि इसके लिए ऐसा नहीं है, मतलब आप वैसे तो ओवर द काउंटर जो काउंटर पे होता है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो टिकट, बट मेरे को लगता है जो मैंने किया है वो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक वेरीमी करके ऐप है, पहले मैंने उसको डाउनलोड किया, ओके, और उसके बाद मैंने डीबी नेविगेटर करके एक ऐप है उसको डाउनलोड किया। तो उससे क्या हुआ कि जब आप डीवी नेविगेटर से तो आप अपनी बुक करोगे ये टिकट को, बट क्या होता है ना, जब आप पेमेंट करते हो तो वो सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहते होते हैं। तो वो वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपका तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ जर्मनी में आपने मतलब कहीं पे कुछ दिया नहीं है, राइट। तो उसके लिए वेरीमी ऐप का यूज़ करते हैं, और उस वेरीमी ऐप में आपको अपनी आइडेंटिटी लाइक पासपोर्ट आपने सेव कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करा लिया वहाँ पे। तो जब आप डीवी नेविगेटर में बुक करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि अपनी वेरीफाई करो अपनी आइडेंटिटी को, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वेरीमी ऐप पे लेके जाएगा, तो वहाँ से आपका सिक्योरली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये 2 ऐप हैं, अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है तो इन 2 ऐप्स के थ्रू आप ये जो डॉचलैंड टिकट है वो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका काफ़ी पैसा सेव हो जाएगा, राइट, कि मतलब 49 यूरोज़ में आप सोचो कि जर्मनी में आप 1 महीने अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, और बसेस में, ट्रैम में, ठीक है, सब जगह आपका फ्री हो जाएगा सिर्फ 49 यूरोज़ में। और इवन आप यहाँ से जैसे कोलोन जा सकते, जैसे मैं भी जा रही हूँ तो मेरा वो फ्री है, राइट। बस ये उसमें वैलिड नहीं होगा जो भी आपकी फास्टेस्ट ट्रेन होती है ना, लाइक आपकी ICE हो गई, या फिर आपकी जो भी दूर की ट्रेन होती हैं दूर जगह की, तो वो थोड़ा सा वो फ्री नहीं होती है। मतलब उसमें भी रीजनल वाली फ्री हो सकती हैं, लेकिन लोकल और रीजनल, लेकिन फास्टेस्ट ट्रेन जो होती है वो फ्री नहीं होती है। तो वो आप देख सकते हो, अगर आपको फास्टेस्ट लेनी है तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बाकी देनी थी, बहुत लंबा हो गया वैसे, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए जो जर्मनी आ रहा है और उसको पैसे बचाने हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये था बस। अब मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ, और जैसी आती है फिर हम चलते हैं कोलोन, और आज घूमेंगे कोलोन में, और आपको मैं आज दिखाऊंगी कोलोन की क्रिसमस मार्केट। और चलिए फिर देखते हैं कोलोन में और क्या क्या है देखने के लिए। ओके, सो मैं अभी इस स्टेशन पे हूँ, और फ़िलहाल मैं अभी यहीं पे थोड़ी देर घूमूंगी सिटी सेंटर पे 2 घंटे अराउंड। और प्लान ये है कि 2 घंटे यहाँ रुक के 12 बजे मेरी ट्रेन होगी कोलोन के लिए, क्योंकि अभी जो थी वो निकल चुकी है। तो
तो बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने इधर सिटी सेंटर, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ का कैसा है सिटी सेंटर डॉर्टमुंड का। थोड़ा सा आगे आ गई हूँ, ये चर्च अच्छी लग रही थी, और पता नहीं यही क्रिसमस मार्केट है यहाँ की, क्योंकि शॉप्स तो लगी हुई हैं इधर, बट ये ऐसे चर्च दिख रही है और ट्रीज़ को डेकोरेट कर रखा है, बाकी थोड़ी थोड़ी शॉप्स नज़र आ रही हैं। आगे चल के देखते हैं। क्रिसमस ट्री तो दिखा नहीं मुझे यहाँ पे, बाकी देखते कहाँ पे लगा हुआ है क्रिसमस ट्री डॉर्टमुंड का। वहाँ से जब मैं आई थी तो वो सेंटर नहीं था, तो वो थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से। मैं अब सेंटर में हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा लोगो दिखाया था डॉर्टमुंड का, तो वो मैंने दिखाया। बाकी अब मैं इधर, आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो व्हील है, और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे आऊँ तो इधर है आपकी चर्च, ये है यहाँ की चर्च। तो देखते हुए अंदर जाती हूँ चर्च पे, और बाकी यहाँ का ये है सेंटर। थोड़ा सा भी और घूमती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं कुछ और भी मिस कर रही हूँ डॉर्टमुंड में। जब तक विला टाइम है तब तक आप अपना सामान लेके बस इधर उधर देखते रहो, क्या पता कुछ अच्छा दिख जाए डॉर्टमुंड में भी जो आपने सोचा नहीं हो। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शॉप्स देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी क्रिसमस मार्केट ये लगी हुई है पीछे, आप देख सकते हो। अभी उधर की साइड चलते हैं और फिर आपको क्रिसमस मार्केट भी दिखाती हूँ यहाँ की कैसी है। तो ये थोड़ा सा सेंटर दिखा देती हूँ कैसे यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं। अभी तो सभी बंद लग रही हैं, बिकॉज हो सकता है बारिश की वजह से बंद कर रखी हो। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई है नहीं, अभी खाली है। शॉप्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। आगे भी, आगे तक और कोई तक खास लग नहीं रहा। मुझे लगता है बस यही है। और ये व्हील है यहाँ की जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, और यहाँ सामने चर्च हो गया। चलिए उस साइड चलते हैं, मे बी शायद उधर की साइड कुछ है। ये मेरा हॉस्टल है अंदर से, तो आप देख सकते हो ये है मेरा हॉस्टल। यहाँ पे है रेस्ट रूम, तो ये है मेरा रेस्ट रूम। अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, एंड देन आप अंदर आओगे तो आपको मिलेंगे 4 बेड्स यहाँ पे। 2 यहाँ पे हैं बंक बेड, और 2 उन्होंने ऐसे लगा रखे हैं, तो टोटल 4 बेड का है। तो मुझे सही बताऊं तो ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये वाला, बट ये शायद किसी और को मिल चुका है। ये ऐसी वाला किसी और को मिल चुका है, ऑलरेडी किसी का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे इसलिए ये वाला बेड मिला है। और ये है यहाँ के लॉकर्स, और ये है थोड़ा सा बाहर का व्यू। बाहर तो खैर कोई व्यू ही नहीं है, लेकिन बाहर से ऐसे, और ये है अंदर का। तो बड़ा है, स्पेशियस तो है 4 बेड वाला, लेकिन यही है कि इन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा मिक्स कर दिया। अदरवाइज़ तो ऐसे वाले बंक बेड अच्छे लगते हैं, बट ठीक है। और ये यहाँ पे टीवी भी है साथ में। तो बस ये है मेरा हॉस्टल। यहाँ पे एक मिरर भी है, और बस इतना ही है फ़िलहाल। अब मैं नीचे से बाद में दिखाऊंगी आपको मेरा हॉस्टल, बट अच्छा है। नाम है मेनिनगर, और किसी को बुक करना हो हॉस्टल तो इधर 4 रूम भी है, 6 वाला बेड भी है, बंक बेड वाला 8 वाला भी है,
तो मैंने अपना ये फीमेल वाला ही लिया है बिकॉज मुझे स्नोरिंग नहीं सुननी है किसी की, एंड आई होप लड़कियां नहीं करती हैं जितना मुझे पता है, तो इसलिए मैं हमेशा 4 बेड फीमेल लेती हूँ। तो फिर अब बस ये है इसका मतलब, ऐसे तो काफ़ी स्पेशियस है वरना इतने स्पेशियस हॉस्टल्स होते नहीं हैं, बट दिस वन इज़ रियली बिग वन। तो अच्छा है। बस अब ये है कि अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ बाहर और आपको बाहर से भी अपना हॉस्टल दिखाती हूँ। थोड़ा सा थक भी गई हूँ तो थोड़ी देर शायद रेस्ट करके भी जा सकती हूँ, तो देखती हूँ। मैं एक्चुअली अभी आगे हूँ रिसेप्शन के पास, जहाँ पे एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो और रेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर, या फिर कुछ खा पी सकते हो। तो मैंने एक्चुअली भी रेस्ट किया था और रेस्ट करके फिर मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा बाहर निकला जाए, क्योंकि मैं आने के बाद से ऐसे प्रॉपर घूमी नहीं हूँ तो इसलिए पूरा टाइम ट्रैवल में ही चला गया आज मेरा। और अभी इस समय 5:30 हो रहा है और अंधेरा आप देख सकते हो, पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ भी। तो बस अब मैं सोच रही हूँ बाहर निकलती हूँ, और बाहर निकल के सबसे पहले आई डोंट नो क्या देखूँगी। क्रिसमस मार्केट तो जाना ही है बिकॉज़ क्रिसमस टाइम है, तो फिर क्रिसमस मार्केट तो देखनी पड़ेगी। और बाकी देखते हैं कि कैथेड्रल के पास अभी जाती हूँ या फिर कल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कल का भी दिन है कोलोन में। तो फ़िलहाल तो ये प्लान है अभी। और चलिए अभी निकलती हूँ यहाँ से, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ के और बाहर का दिखाती हूँ कि जो मेरा हॉस्टल है उसके नीचे का एरिया, मतलब रिसेप्शन का एरिया कैसा है। ये है मेरे यहाँ रिसेप्शन का एरिया। साइड मिलती हूँ। Yeah. I'll send it to Nathan and Nathan can Yeah, sure. All right. You did it. Ano lang lang ang yoga So where are you? Yeah.